गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पेपर फर्स्ट ज्ञान तथा पाठ्यक्रम उसकी यूनिट थर्ड उसके अंतर्गत शैक्षिक विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें आपका टॉपिक रहेगा शिक्षा का सार्वजनिकरण। जैसे कल आपने उसका राष्ट्रवाद, सार्वजनिकरण और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाएं तथा शिक्षा से इनका अंतर संबंध कैसा है, क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, सारी इसमें रहेगी। आज पढ़ेंगे शिक्षा का सार्वजनिकरण। व्यक्ति, सामाजिक तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए शिक्षा की अपरिहार्य आवश्यकता है। शिक्षा की अनिवार्यता देश की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल समाज के निर्माण के लिए अपेक्षित है। यदि प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी तो संस्कृति में जो सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं उनके अनुकूल मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन नहीं आ सकते। फलतः सांस्कृतिक विडंबना उत्पन्न होगी और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। अतः शिक्षा का सार्वजनिकरण यह सबके लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित कार्य योजना 1992 द्वारा 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के लिए औसत स्तर की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की स्थायी व्यवस्था करने को विचार व्यक्त किया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इसकी कार्य योजना 1992 के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की जांच करना है। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया जाता है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में परिणित किया जाएगा, जिससे कार्य योजना 1992 के प्रमुख लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। अतः इस कार्य के उद्देश्य निम्न हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों तथा शिक्षा पूरी करने वालों में सामाजिक समूहों के आधार पर अंतर 5% से कम करना, प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़ने वाले छात्रों की कुल दर 10% से कम करना, औसत उपलब्धि स्तर को निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम 25% बढ़ाना और सभी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा मूलभूत साक्षरता और विभिन्न प्रकार की योग्यताओं की उपलब्धियों को सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक अथवा जहाँ तक संभव हो अथवा इसके समतुल्य अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराना। शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ शिक्षा का सार्वजनिकरण या लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए
अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। शिक्षा के सार्वजनिककरण की संकल्पना भारत में प्राचीन काल से ही विकसित हो चुकी थी। शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन निम्न कथनों के उदाहरण से स्पष्ट होगी। फर्स्ट है JP नायक के अनुसार शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास से संबद्ध करने की आवश्यकता है। शिक्षा को भारत के जनसाधारण के उस वर्ग की ओर उन्मुख करना है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे उनमें आत्मचेतना जागृत हो सके और उनकी उत्पादन क्षमता को प्रस्फुटित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रभावी रूप से सहभागी बनने योग्य बनाया जा सके। योजना आयोग के सदस्य एस चक्रवर्ती के अनुसार सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश को प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है। KG सैयदन के शब्दों में प्राथमिक शिक्षा का संबंध देश की समस्त जनता से है। यह प्रत्येक बिंदु पर जीवन का स्पर्श करती है। इसी प्रकार हंटर आयोग ने भी एक स्थान पर उल्लेख किया था, प्राथमिक शिक्षा को जनसाधारण की शिक्षा मानना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा के सार्वजनिकरण का तात्पर्य है शिक्षा को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाना या प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना। अन्य शब्दों में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास करना कि शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशिष्ट वर्ग को ही न हो वरन जनसाधारण को भी प्राप्त हो। प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा का ही दूसरा रूप है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाना शिक्षा को सार्वजनिक बनाना है। शिक्षा के सार्वजनिकरण का महत्व। शिक्षा को सार्वभौमिक या सार्वजनिक बनाने का निम्नलिखित महत्व है। फर्स्ट है, जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। सेकेंड, शिक्षा का सार्वभौमिकरण सामाजिक क्षमता, समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक होता है। थर्ड है, राजनीतिक जागरूकता के लिए शिक्षा का सार्वभौमिक स्वरूप आवश्यक है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता का विनाश शिक्षा के सार्वजनिकरण द्वारा ही संभव है। समानता, स्वतंत्रता, सामाजिकता एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाए। अब है नेक्स्ट हेडिंग आपका, सार्वजनिकरण के मार्ग में बाधाएं या समस्याएं। शिक्षा के सार्वजनिकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती है और कैसे उसको फाइट करना पड़ता है, वो निम्न है। देखो, फर्स्ट है, 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त छात्रों के 100% नामांकन की समस्या रहती है। सेकंड है, कक्षा 8 तक अर्थात विद्यालय की संपूर्ण अवधि तक छात्रों को रोके रखना संभव नहीं होता। अधिकांश अभिभावकों का निर्धन होना, छात्रों का घरेलू कार्यों में व्यस्त रहना और अल्प आयु में विवाह होना, छात्रा विद्यालयों का अभाव तथा अध्यापिकाओं का अभाव शिक्षा के सार्वजनिकरण में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राएं शिक्षा में रुचि न लेकर अपने पारिवारिक कार्यों में रुचि लेते हैं। अनियमित उपस्थिति शिक्षा के सार्वजनिकरण की प्रमुख बाधा है। विद्यालय तथा समुदाय के सहसंबंधों में भी कमी एवं सहयोग का अभाव भी शिक्षा की सार्वभौमिकता को रोकता है। सरकार की दोषपूर्ण नीति भी इस क्षेत्र की प्रमुख बाधा है। धन के अभाव के कारण छात्र धनोपार्जन में लग जाते हैं तथा अध्यापन कार्य छोड़ देते हैं।
दूषित राजनीति का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी पाया जाता है, जो कि इस योजना को पूर्ण होने से रोकता है। राष्ट्रीय समस्याओं के अधिक होने के कारण सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पाती है। अप्रशिक्षित शिक्षा अधिकारी शिक्षा नीति का उचित क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। अध्यापकों की कमी के कारण भी शिक्षा का सार्वजनिकरण नहीं हो पाता है। शिक्षण व्यवस्था में परंपरागत विधियों का प्रयोग एवं शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग न करना इस योजना की प्रमुख बाधा है। नेक्स्ट पॉइंट है अमनोवैज्ञानिक एवं स्तर विहीन पाठ्यक्रम छात्रों में अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न करता है। पिछड़े क्षेत्र में विद्यालयों का न होना भी शिक्षा के सार्वजनिकरण को रोकता है। सामाजिक कुप्रथाओं और हरिजन छात्रों को प्रवेश न देना तथा निरक्षर अभिभावकों की शिक्षा में रुचि न होना इस क्षेत्र की प्रमुख बाधा है। नदी, नाले, जंगल, मरुस्थल एवं सघन वन छात्र एवं छात्राओं के विद्यालय जाने के मार्ग में बाधा का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अपव्यय एवं अवरोधन की क्षमता की समस्या शिक्षा के सार्वजनिकरण की प्रमुख समस्या है। भारत में अनेक प्रकार की भाषाओं का होना भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण को रोकता है। नेक्स्ट है शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्याओं को दूर करने के उपाय। फर्स्ट है अभिभावकों को साक्षरता का महत्व बताया जाए, उन्हें अपने बालकों को विद्यालय में भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। यथासंभव विद्यालय की स्थापना उन स्थानों पर की जाए जहाँ छात्र सरलता से पहुँच सके। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर चलाकर शिक्षा के महत्व का प्रचार करना, समय विभाग चक्र का निर्माण स्थानीय वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाए। महिला अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। नेक्स्ट है जहाँ भवनों का अभाव हो वहाँ 2 पारी में विद्यालय चलाए जाए। नेक्स्ट है जनजातियों के लिए आवश्यक विद्यालयों की स्थापना की जाए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय स्थानीय वातावरण का ध्यान रखा जाए। विद्यालयों का वातावरण आनंदमय हो। प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों का व्यवहार निष्पक्ष एवं समान हो। विद्यालय का वातावरण शांतिमय, सुखद एवं आकर्षक होना चाहिए। विद्यालय के पास पर्याप्त स्थान होना चाहिए। उपयुक्त फर्नीचर, कक्षा में बैठने के लिए उपयुक्त फर्नीचर अवश्य होना चाहिए। विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए उचित शिक्षण सामग्री का होना आवश्यक है। विद्यालय में समुचित मनोरंजन तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए। विद्यालय में केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था ही न की जाए, वरन बागवानी, कत्तई, बुनाई, काष्ठ शिल्प आदि उद्योगों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए। विद्यालय में स्वल्पाहार की योजना भी परमावश्यक है। यथासंभव रुचिकर और प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए। जनजातियों के लिए आवश्यक विद्यालयों की स्थापना की जाए, मुख्य रूप से दुर्गम स्थलों में। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। आर्थिक समस्या के हल के लिए गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म एवं निःशुल्क भोजन दिया जाए। नेक्स्ट है शैक्षिक संस्थाओं को दूषित राजनीति से दूर रखा जाए। अध्यापकों की अधिक नियुक्ति एवं उचित वेतन की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक विद्यालयों में यथासंभव प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। पाठ्यक्रम को यथासंभव स्थानीय वातावरण के अनुकूल बनाया जाए।
यदि धन का प्रबंध नहीं हो सकता है तो विद्यालय निर्माण की ओर ध्यान न देकर मंदिर, धर्मशालाओं, सरायों, जमींदारों की चौपालों आदि में ही अध्यापन का कार्य किया जा सकता है। इंग्लैंड में तो विद्यालय भाव की पूर्ति छात्रों को रेल पुलों के नीचे बिठाकर शिक्षा प्रदान करके भी की जाती है। तो बाद में नवीन विद्यालयों की स्थापना हुई। यह बात ध्यान में रखने की है कि निरक्षरता के साथ साथ सामाजिक कुरीतियाँ चलती है। शिक्षा द्वारा ही ग्रामीणों के मस्तिष्कों से अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों को समाप्त किया जा सकता है। अतः प्रौढ़ों को यथासंभव साक्षर बनाने का प्रयास किया जाए। सभी छात्रों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए। भाषा की समस्या के हल के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य। शिक्षा की जैसे जो समस्याएं आई है उनको दूर करने के लिए से उपाय निकालने चाहिए और समस्या उससे हल हो जाएगी। नेक्स्ट उसका उद्देश्य में आ जाता है फर्स्ट ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा का सार्वजनिकरण अपरिहार्य साधन है। बौद्धिक एवं मानसिक विकास। शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालक का बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना है। थर्ड पॉइंट है शारीरिक विकास। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों का शारीरिक विकास करना है। यह माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। फोर्थ पॉइंट है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। सुचरित्र एवं नैतिक व्यवहार राष्ट्र और समाज की उन्नति करते हैं। अतः शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। फिफ्थ पॉइंट है सांस्कृतिक विकास। शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कुशलता का विकास। शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य देश के भावी नागरिकों में सामाजिक कुशलता का विकास करना है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के सार्वजनिकरण का प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है। जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा के सार्वजनिकरण का एक उद्देश्य बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना एवं स्वयं को कुछ करने योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है। बालकों में प्रारंभ से ही इसी प्रकार की भावनाएं होगी तभी बालक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की आवश्यकता के संदर्भ में अध्यापक तथा विद्यालय के योगदान की सार्थक भूमिका वांछनीय है। लोकतांत्रिक अंतःक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को सशक्त बनाया जा सकता है। इसमें शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका को भी नहीं नकारा जा सकता। सांस्कृतिक विरासत की व्यवस्था कर राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को सुदृढ़ बनाना एक अध्यापक का पुनीत कर्तव्य है। हमारे विभिन्न धर्म, संस्कृति तथा अनेकानेक त्यौहार हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। ये सभी हमारी राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के संबल हैं। आज आवश्यकता
इस बात की है कि हम अपने संविधान को पवित्र ग्रंथ मानकर संकल्प लें कि हम सारे भारतीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता, सदाचार, मानवता, प्रेम, भ्रातृत्व तथा दयालुता आदि भावों को हृदय से मानेंगे। यदि ऐसे भाव सभी भारतीयों में विकसित हो जाते हैं तो संकीर्णता, धार्मिक कट्टरता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा न हुआ तो भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में धर्म के नाम पर द्वंद्व, व्यभिचार का तांडव नृत्य होगा और मानवीय एवं भ्रातृत्व भाव का भाव हो जाएगा। प्रजातंत्र केवल संविधान की पोथी तक ही सीमित हो जाएगा। वर्तमान में देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों में निरंतर ह्रास देखा जा रहा है। मूल्यों को न तो आरोपित किया जा सकता है और न ही सामग्री की भांति हस्तांतरित किया जा सकता है। मूल्य रक्षा के लिए यदि हम सब भारतीय कटिबद्ध हो जाएं तो फिर अंधकार चाहे जितना घनीभूत हो उसे हटाना ही होगा। प्रकाश की किरण शताब्दियों के अंधकार को मिटाने का सामर्थ्य रखती है। देश में शांति एवं सौहार्द का वातावरण बना रहे, उसके लिए मन एवं मस्तिष्क को तैयार करने की आवश्यकता है। शिक्षा एवं चेतना में अमोघ शक्ति है। यदि सभी वर्गों एवं सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा हृदय से प्रजातांत्रिक, संवैधानिक व्यवस्था तथा आचरण को सही ढंग से निभाने का संकल्प लिया जाए तो भारतीय वातावरण में समरसता उत्पन्न हो जाएगी। राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता का तात्पर्य एक राष्ट्र के निवासियों की उस भावनात्मक या आंतरिक एकता से है जिसमें वे अपनी विशिष्ट जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृति, संप्रदाय तथा प्रांत के संकीर्ण हितों को भूलकर संपूर्ण राष्ट्र की एक सामान्य संस्कृति, सामान्य भाषा, सामान्य भौगोलिक तथा राजनीतिक परिस्थिति, सामान्य जीवन शैली की अपनाते हैं और संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति को उत्कृष्ट आकांक्षा रखते हैं। राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के स्वरूप को सुंदरतम बनाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है तो समस्त प्राणी मात्र को एक रूप में संगठित करें। वह अपने और पराई के भेद को समाप्त कर दे, ऊंच नीच की खाई को सदैव के लिए पाट दे। भारत की बदलती हुई परिस्थितियों में शिक्षा ही एक ऐसा अभीष्ट साधन है जिसके द्वारा राष्ट्र की एकता को सबल तथा संगठित किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रवाद के प्रभाव से, शिक्षा के सार्वजनिकरण से, फिर है शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। और भारतीय संविधान में शिक्षा का सार्वजनिकरण किस तरीके से होता है और शिक्षा के सार्वजनिकरण के निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अब इसमें आपके दो असाइनमेंट दिए जाते हैं। डेट के अकॉर्डिंग आप ईमेल करते रहें और उससे आपकी अटेंडेंस दर्ज की जाएगी। और जो असाइनमेंट मिलते हैं, इसके जो क्वेश्चन हैं वो नोट कीजिए। शिक्षा के फर्स्ट रचनात्मक प्रश्न है, शिक्षा के सार्वजनिकरण का महत्व और उद्देश्य बताइए। इसका महत्व क्या है और उद्देश्य क्या है वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट निबंधात्मक प्रश्न है, शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता क्यों होती है। भारतीय संविधान में शिक्षा के सार्वजनिकरण के बारे में एक विवरण प्रस्तुत
कीजिए। तो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की धारा 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इस धारा में सार्वभौम निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करने का संकल्प लिया गया। यह धारा संविधान का उल्लंघन नहीं करती एवं विद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। आर्टिकल के अधीन 30 के अधीन सरकार अपना लक्ष्य सरकारी तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के सहयोग से प्राप्त कर सकती है। शिक्षा जन साधारण को सुलभ कराना, दूसरा उनके जीवन को समुन्नत कराना और पहले उद्देश्य के अनुसार औपचारिकेतर शिक्षा को बालकों की आवश्यकताओं से इस प्रकार जोड़ें कि वे अपनी सुविधा एवं समय के अनुसार ज्ञान अर्जन कर सकें। जैसे ऐसे बालक बालिकाओं को समझा बुझाकर औपचारिकेतर शिक्षा केंद्र तक लाना जो परिस्थितिवश या तो पढ़ लिख न सके हो या बीच में शिक्षा छोड़कर घर पर बैठ गए हों। समय एवं स्थान का निर्धारण उनकी सुविधा के अनुसार हो। उनके मन की इस ग्रंथि को समाप्त किया जाए कि उनसे छोटे बालक पढ़ने में कैसे आगे आएँ तथा हम पीछे कैसे हैं। उन्हें स्नेह एवं सहानुभूति की आवश्यकता है जिससे उनकी मानसिक स्थिति नकारात्मक रवैये की न बन जाए। दिन भर के थके व्यक्तियों को केंद्र पर पढ़ाने के लिए भी रुचिकर वातावरण सृजित किया जाए। रोजी रोटी अर्थात व्यवसाय हेतु भी कार्य प्रशस्त किया जाए जिससे उनमें कमाकर खाने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को समाप्त करने के उद्देश्य से छात्रों के माता पिता को समझाएं तथा छात्रों को केंद्र पर लाएं। इसके लिए सिलाई, बुनाई या अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। साक्षरता द्वारा ग्राम्य जीवन की संस्कृति तथा सामाजिक वातावरण में परिवर्तन करें और उसे अनुकूल बनाएं। अपना घर, जमीन, पड़ोस तथा गाँव नहीं छूटे तथा आत्मनिर्भर बने रहें। इसके लिए शिक्षा विकसित की जानी चाहिए। बालक बालिकाएं अपने पर्यावरण को समझ सके, ये स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बने रहें। इसके लिए शिक्षा आवश्यक है। सभी के लिए शिक्षा की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंध में सबके लिए शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1990 में सन 2000 तक समस्त बालकों, पुरुषों और प्रौढ़ों में निरक्षरता उन्मूलन करने तथा सभी को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने के लिए लिया गया निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। फर्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य। प्रत्येक देश में 14 वर्ष की आयु के कम से कम 80% बालक और बालिकाएं प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित शैक्षिक उपलब्धि का समान स्तर प्राप्त कर ले। सेकेंड पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य। सभी के लिए बुनियादी दक्षता और ज्ञान की सुलभता के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। थर्ड पॉइंट है साक्षरता का प्रसार। निरक्षरता में कमी लाने हेतु आयु और लिंग भेद के अनुसार बालिकाओं, विकलांगों तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जन समुदाय, गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेकर अनौपचारिक विकल्पों की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता और शिक्षा
के सार्वजनिकरण के सिद्धांत। ये आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे, पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपको ढंग से सम्मिलित करने हैं। आपको सार्वजनिकरण की आवश्यकता क्यों होती है, उसके बाद में उसका महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें आपको आगे से आगे बता दी जाएगी। थैंक यू।